होमवर्क हुआ? क्या दिया था? हाँ देखो, चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2, राइट? चेक पॉइंट 1 पूरा हुआ? एनी डाउट्स? डाउट्स है? ओके, चेक पॉइंट 2 लॉट ऑफ डाउट्स। ठीक है, आज हम अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फ्यू स्लाइड्स लेफ्ट, उसके बाद हम डाउट्स लेते हैं, क्योंकि आज जो कोर्स में हम कुछ करने वाले ना उसमें चेक पॉइंट 2 के कुछ क्वेश्चंस के कुछ शॉर्टकट्स हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 आई थिंक इसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आज हम वो कवर अप कर लेंगे। So let's finish our syllabus, then we'll take all the doubts from checkpoint 1 and 2, and उसके बाद थोड़े PYQs भी करेंगे। जो क्लास में जहाँ तक हमने किए थे सारे। ठीक है, PDF के क्वेश्चन रिपीट हो पाए घर पे? ठीक है फाइन, उसमें डाउट है? PDF के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सब सोल्यूशन गिवन है, इसमें क्या डाउट है? या हाँ, मैं वही कह रहा था आज होमवर्क नोटबुक ना, हाँ, हैंग ऑन, मेरी बात तो सुन लो। विल फिनिश रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स, जो स्लाइड्स बचे विल फिनिश दैट, उसके बाद आई टेक ऑल द डाउट्स एंड आई टेक द नोटबुक। इज दैट ओके? फाइन। ठीक है, आज ट्रिग्नो का लास्ट क्लास है, आज फ्राइडे है, राइट? नेक्स्ट वीक मैं इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रिग्नो के लिए हमें 1-2 क्लास और चाहिए फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। देयर आर टू मेनी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, राइट? वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मैं लीनियर इनइक्वालिटीज कितने दिन में खत्म होगा ना उस पर डिपेंड करता है। अगर 2 दिन में मैं खत्म कर पाता हूँ, 3 दिन है नहीं हमारे पास, 4 दिन, टोटल 4 क्लासेस बचे हैं नेक्स्ट वीक का। उसके बाद मंडे को आपका टेस्ट है, मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवाना चाहता हूँ, दैट्स माय इंटेंशन। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं लीनियर इनइक्वालिटीज फटाफट 2 दिन में खत्म करूँ, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद विल गो बैक टू सेट्स एंड सीक्वेंस सीरीज, क्विकली विल रिवाइज दैट एंड देन विल कम बैक टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टू डू मल्टीपल क्वेश्चंस। लेकिन जो जहाँ तक आपके टेस्ट के लिए सवाल है ना, एज इन स्कूल टेस्ट के लिए, दैट पोर्शन इज कवर्ड। आई एम श्योर उसके लिए आप रेडी हो स्कूल टेस्ट के लिए। ठीक है, सो स्कूल टेस्ट के लिए जितने भी, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अरेंज कर पाते हैं ना, हैव यू बीन एबल टू अरेंज? ठीक है, मैं हाँ प्लीज, इफ यू कांट डू इट लेट मी नो, आई विल आस्क दीपा मैम कि हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है कि नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके चैप्टर्स है ही नहीं, उसके भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट, एंड अगर आपको स्कूल से कुछ डायरेक्टली मिल जाए तो दैट विल बी गुड। ठीक है, नहीं मिलता है, कुछ ऐसे सैम्पल पेपर्स वगैरह मिले या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलता है स्कूल से, फॉर वर्कशीट्स मिलते हैं, ट्राई दोस वर्कशीट्स, उससे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा जो आपके टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, सबके कितने का? 50 का है ना? सबके आ जाएंगे ना 50? ओके, कोशिश है, ओके गुड। ठीक है, कल हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया था, जहां पे हम साइन ए साइन बी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, साइन एंड कॉस बोथ, राइट? उसका हमने एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, sin थीटा इक्वल टू n sin tan थीटा प्लस 2 अल्फा, उसको हमने tan थीटा प्लस अल्फा में वैल्यू निकालना था। इसको हम LHS के डिनोमिनेटर में लाए थे, फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया था, याद है सबको? फाइन। सो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? द लास्ट क्वेश्चन वी डिड यस्टरडे, इज दैट क्लियर? सो कैन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेकंड काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन formulas, that is to convert multiplication into addition or subtraction. ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, गलतियां होती है। क्यों गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना, हम 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर इवेंचुअली एडिशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो एक जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है 2 sin a cos b, उसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे एक कॉस है, आंसर में दोनों साइन है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। आंसर में ना कभी भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। जब प्लस या माइनस के साथ होता है ना, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में कभी भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं आता, हमेशा या तो दोनों साइन होगा या दोनों कॉस होगा या दोनों साइन होगा, ऐसा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा,
ठीक है। सो जब हम मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन एडिशन में जा रहे हैं तो एक तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जो हमने प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसमें ए प्लस बी अपॉन 2 था और a माइनस बी अपॉन 2 था जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। जब हम एडिशन में कन्वर्ट करें तो अपॉन 2 नहीं रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, इट्स ऑफन कमिटेड मिस्टेक, ठीक है। हमें उसकी अपॉन 2 की आदत पड़ी होती है, यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे LHS में 2 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे LHS में 2 है लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 नहीं है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। इट्स एन इजी फॉर्मूला इफ यू डोंट कंफ्यूज इट विद द अदर वन। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के 2 सेट्स होते हैं, पहला सेट एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। साइन 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए 2 कॉस ए साइन बी, यहाँ को हमने रिवर्स कर दिया, एक और फॉर्मूला, तो जनरली ये वाला ना मैं याद ही नहीं करता हूँ, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। अगर आपका साइन ए कॉस बी लिखा है और किसी क्वेश्चन में कॉस ए साइन बी लिखा है, आप कॉस ए को बाद में लिख दीजिए, साइन ए को बाद पहले ले आइए। आप समझ आए, आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 2 कॉस 30 साइन 60, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप cos 30 sin 60 का डाल के सॉल्व कर सकते हैं, माय पॉइंट इज टू गिव एन एग्जांपल। तो ये वाला कहाँ पे सेट हो रहा है, इस फॉर्मूला में, cos पहले sin बाद में, cos पहले sin बाद में। आप इसको जस्ट रीअरेंज कर लीजिए ना, ऐसे sin 60 cos 30 रीअरेंज कर सकते हैं, इसको सेकंड फर्स्ट लिख रहे हैं, इसको सेकंड लिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हो, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला फिर से यूज कर सकता हूँ, राइट। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो एक ही याद रखिए, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला के लिए, ठीक है। सो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा है दोनों कॉस है, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो आंसर होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सेम लाइक अबव, प्लस प्लस रहेगा, बस साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 साइन है साइन बी, इसमें ऑब्वियसली कॉस पंगा लेगा, सो कॉस ने पंगा लिया, तो पहले तो ऊपर का a प्लस बी यहाँ पे a माइनस बी बन गया, सबसे बड़ा चेंज, ठीक है। पहले a माइनस बी आ गया, दूसरा बीच में जो प्लस आता था वो भी माइनस हो गया, और तीसरा तो है ही कि साइन अप कॉस में कर दिया इन्होंने, ठीक है। सो आपका अगर 2 साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, एडिशन में कभी साइन आएगा ही नहीं, एडिशन में कॉस ही आएगा, उसमें से भी माइनस पहले आएगा प्लस बाद में, अगर बीच में भी माइनस हो जाएगा, मतलब वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग फॉर 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। मतलब जो भी पैटर्न था वो पूरा ब्रेक करके ही ये बन रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि नथिंग फॉलोज द पैटर्न फॉर 2 साइन ए साइन बी। इज दैट ओके? समझ आए? तीनों फॉर्मूला 1 2 3, इसको छोड़ दीजिए, दैट्स नॉट नीडेड, ओके। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन 10 साइन 50 साइन 70, एक तरीका इसको मैं आप कोई सजेस्ट कर सकता है, अभी जो हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके अलावा और किसी तरीके से सॉल्व करना, इफ समवन कैन सजेस्ट। एक तरीका हमने सीखा था जब हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ, साइन 10 इंटू साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10 लिख सकता हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 10, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 10, इसकी तो वैल्यू मेरी आ जाएगी, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 is 3/4, हाँ 3/4 हो गया ना, फिर साइन स्क्वायर 10 रह जाएगा, दैट्स ट्रू, एंड
इसके बाद क्या था मैं भूल गया। कौन सी? नहीं, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके कुछ फायदा नहीं है। आई फॉरगॉट कुछ इसका, इसको 30 तक ले जा रहा था एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट क्वेश्चन। देखते हैं ओ या राइट, सही है सही है सही। ठीक है, इसका अगला स्टेप होगा, देखिए एलसीएम लेके 4 बाहर ला रहा हूं मैं, तो साइन 10 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 10। ये स्टेप समझ आया? ये 4 का एलसीएम लिया और बाहर ले आया। इसमें डाउट है किसी को? अब साइन 10 को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10। ठीक है, ये क्या है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। तो ये सॉल्व हो जाएगा आगे। ठीक है, एक और तरीका बता सकते हो? एक और तरीका हमने पढ़ा है, मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि अगर कॉस के एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे एंड दे आर गेटिंग डबल, वो याद है आपको? कॉस थीटा इंटू कॉस क्या था? n थीटा 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा तक अगर जाता है तो इसका भी समेशन का मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता था। क्या था? रिमाइंड मी साइन 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन थीटा। ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे तो सब साइन में है, कॉस तो है ही। फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स π/2 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 10 क्या? साइन नॉट साइन, कॉस, या कॉस 80 हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को कि साइन 10 कॉस 80 कैसे हुआ? इसमें किसी को डाउट नहीं? सबको समझ आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगला बताओ क्या होगा? 40 या साइन 40। अगला कॉस या कॉट? ठीक है, ये मेरा एलएचएस बन गया। अच्छा, अब इसमें देखो 20 40 80 डबल हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लग सकता है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, राइट? सो आंसर क्या आएगा? साइन 2 टू द पावर n कितना है इस पर्टिकुलर केस में? n कितना है? 3। ठीक है, इनटू थीटा कितना है? थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ये जरूरी नहीं कि पहले जो लिखा वही थीटा है, जो इसमें से सबसे छोटा होता है वो थीटा होता है। ठीक है, इनटू 20। देखिए यहाँ पे एंगल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, विच इज अ वेरी रेयर केस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 टू द पावर n क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 इनटू साइन व्हाट? 20। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं ये अलग अलग तरीके से इसलिए करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द वेज ऑफ डूइंग इट एंड यू ऑलवेज पिक द क्विकेस्ट वे। ठीक है, फटाफट करना ही हमारा गोल है। सही करना तो है, वो तो अज्यूम नहीं करोगे, कैसे फटाफट सही करते हो दैट्स अ इंटेंशन। तो ये क्या हो गया? देखिए 80 और 20 कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 8 साइन 20। अब क्या कर सकते हैं? साइन 160 अपॉन 8 sin 20. There is only one thing we can do. Go to basics. Supplementary, complementary, super supplementary. इसी में आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं लिख सकता हूँ? नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। क्या होगा? प्लस या माइनस? क्यों माइनस? क्यों नहीं? या सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिवाइडेड बाय 8 साइन 20। आ गया आंसर। अब तीसरा तरीका, 2 तरीके हो गए हमारे। थर्ड विल बी जिसका टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन में है 2, मल्टीप्लाई करके देखिए आप कौन से 2 वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो 10 और 70 अगर मैं लेता हूं उनका सम होता है 80 और सब्ट्रैक्शन होता है 60, तो 60 से 1 तो कम हो जाएगा। ऑनेस्टली इन क्वेश्चंस में आप कोई भी पेयरिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर रियली। आप 10 और 50 का भी करेंगे तो 60 आ जाएगा, इट डजंट मैटर। ठीक है,
तो 10 और 50 का ही करता हूँ मैं। तो साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? तो साइन है साइन बी। सोच के मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में करना है। और साइन है, साइन अगर दो साइन होता है तो हमेशा मारा जाता है, कौन ओवरटेक करता है? कॉस। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था। और बाय द वे वो जो फॉर्मूला होता है वो 2 के साथ होता है, इसमें 2 है नहीं, तो मुझे पहले नीचे अलग से 2 डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये लिखूंगा 2 साइन 10 साइन 50 बाहर साइन 70। ये सब डिग्रीज में, मैं डिग्री लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, सो 1/2 क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉस का लगेगा, क्योंकि दोनों साइन है। और सब पैटर्न टूटेगा, पहले नेगेटिव आएगा, मतलब पहले सब्ट्रैक्शन आएगा। तो कॉस ए माइनस बी यानी -40। कॉस के साथ अगर नेगेटिव है तो हटा सकते हैं, तो इसको मैं कॉस 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, फिर कॉस 60 साइन 70। ठीक है, अब हाफ कॉस 40 का कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा यहां तक। ठीक है, अब क्या करें? एनी आइडियाज? ये देखिए, ये cos 40 है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री निकालता हूं तो कितना आएगा? साइन 50। डज इट हेल्प? नो इट डजंट। इसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं। इसका वो कितना आएगा, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। माइनस क्यू, ओके माइनस क्यू की कॉस है, कॉस 120 140 आएगा, दैट्स ट्रू। हाँ, दैट्स हेल्पफुल ना, इसका डबल। ठीक है, सो हाफ माइनस कॉस 140 माइनस हाफ साइन 70। ये मैंने 140 कैसे किया, इसको आपको पता है किसी को? सप्लीमेंट्री। बट सप्लीमेंट्री इंप्लीमेंट कैसे हुआ कि 180 से माइनस करो तो 140 बचता है। व्हाई डिड आई गो टू 140? क्योंकि यहाँ पे वो 70 दिखा है, 70 का डबल होता है, तो कुछ हम रिलेशन इवेंचुअली बना पाएंगे। दैट्स द इंटेंशन। ठीक है, सो इसको मैं आगे लिखता हूँ। एलसीएम ले लूँ क्या? चलो एलसीएम ले लेता हूँ। 1/4 माइनस, अच्छा माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो अंदर हो जाएगा cos 2 cos 140 माइनस 1 साइन 70। ओके, अब आगे क्या करना चाहिए? इसमें ऑब्वियसली हमें हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, सो दैट वो 70 के बराबर आ जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा राइट? तो हाफ एंगल कितना होगा, और किसके टर्म्स में करना है? साइन के टर्म्स में या कॉस के टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। हाँ, क्योंकि बाहर भी साइन है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ, अपनी हैंडराइटिंग देख के कभी मैं खुद ही घबरा जाता हूँ। ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 माइनस 1 इंटू साइन 70। ये क्या किया मैंने? इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। दिख रहा है सबको ये क्या? ओके, अब टू माइनस 4 साइन स्क्वायर 70 माइनस 1 साइन 70, ये हो जाएगा 1। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। साइन क्यूब साइन 70, यार इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। Oh God. Okay. See, it's such a long process ना, मेरा ये करने का मन नहीं करता। Anyways, I'll tell you what has to be done. यहाँ तक सबको समझ आ गया था ना? ठीक है। अरे यार
ओके, विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ओनली, मैं और कुछ ये करूंगा नहीं। इसके बाद क्या करना है ना, सीधा ब्रैकेट खोल देना है, हाफ बाहर आ जाएगा, cos 40 sin 70 माइनस cos 60 को मैं हाफ लिख रहा हूं sin 70। ठीक है, सीधा ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, फिर से मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? अभी जो हमने किया, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज करने का। ठीक है, तो क्या था, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा था वो था 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, तो साइन पहले था, ये फर्स्ट टर्म है, और ये बाद में था, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, और एक साथ 2 भी था, तो यहां पे भी एक 2 लगाऊंगा, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बन गया मेरा हाफ, ये टोटल बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी साइन 30। ठीक है, माइनस साइन, ओ सॉरी ये प्लस है, अगेन माय हैंडराइटिंग, माइनस साइन a minus b would be sin 30। डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 70 बाय 2। ये यहां पे लिखा मैंने। यहां तक स्टेप में किसी को डाउट है या अंडरस्टैंडिंग में इशू या कंफ्यूजन हो गया? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया? ओके फाइन, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, ठीक है, 2 पेयरिंग करूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरा पेयरिंग हो रहा है, अब क्योंकि 2 नहीं है, 2 चाहिए होता है, तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, और पेयरिंग कर रहा हूँ साइन 10 साइन 50 इंटू साइन 70। ठीक है, मेरा LHS है ये। इसके बाद हाफ किया, यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, कॉस वाला लगेगा, क्योंकि 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस माइनस पहले आता है, तो 40 माइनस कॉस a प्लस बी 60 साइन 70। यहां तक हो गया सबको। अब ये ब्रैकेट खोल के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos 40 साइन 70 माइनस हाफ, इसको हाफ लिख रहा हूँ साइन 70। ठीक है, ऊपर हाफ। अब इस पे फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 2 लगाना पड़ेगा। ये है देखिए साइन a इंटू कॉस बी। साइन इंटू कॉस बी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या होता है, साइन a प्लस बी यानी 110 माइनस साइन a माइनस बी यानी 70 माइनस 40 30 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब माइनस साइन 70 बाय 2। ठीक है, अब 2 मैं बाहर ले जा रहा हूं, वन बाय 4 साइन 110 माइनस साइन 70, इन दोनों को ऐसे लिख दिया। साइन 30 कितना हो गया, 1 बाय 2। अब इस दोनों पे क्या लगाऊंगा, क्या होता है, भूल गए, साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? हाँ, साइन पहले कॉस, जब नेगेटिव होता है ना तब पहले कॉस आ जाता है, कॉस ए प्लस बी बाई 2। हाँ भाई, ये साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला है। हाँ हाँ, साइन सी माइनस डी बाई 2। हाँ, 2 कॉस सी प्लस डी यानी 180 बाई 2 यानी 90। ठीक है, इंटू साइन 40 बाई 2। अरे यार फिर क्या हो गया, ये रुको, अभी भी साइन 20 आ रहा है, जा क्यों नहीं रहा?
110, हाँ यार यही है, कुछ कर नहीं सकते इसका। अच्छा ये 0 होता ना तो गंदा एंगल चला गया, ठीक है, बट ये नेगेटिव कैसे रह गया? कहीं पे मैंने नेगेटिव कॉमन लिया था क्या बाहर? लिया था आपने वो स्टेप्स क्रॉस कर दिए। ओके, सर आई थिंक वो sin c minus sin d वाला फॉर्मूला गलत है। साइन सी माइनस साइन डी, यू मीन टू से दिस? नहीं, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म ही 0 हो जा रहा है। सो एनीवेज एक गलत भी होना, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस थिंग, ठीक है, बट वो सही है फॉर्मूला। हाँ -1/8, 1/8 आंसर आ रहा है, हमने वो पहले भी ट्राई किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, देखो साइन को 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये कॉस आ गया, राइट? माइनस कॉस, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। ना ना ना, कुछ समवेयर वी आर मिसिंग समथिंग। मैं बता, दिख गया मुझे, मैं बताता हूँ। देखो ये मेरा 2 sin 70 cos 40 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a प्लस, नहीं 2 नहीं होता, सॉरी, sin a प्लस b यानी sin 110 प्लस sin a माइनस b होता है, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट? ये गलती है ना, फॉर्मूला ही गलत लगाया या दूसरा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे प्लस आ गया तो ये वाला यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। sin 70 तो इधर आ गया तो ये प्लस ही है, आंसर 1/18। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी पता है? कि इन्होंने मुझे पहले से RHS दे रखा था, इसलिए मैं करेक्ट कर पाया, नहीं तो मैं -1/18 लिख के आ जाता, समझ लो। या फिर MCQ में चूज करके आता और वो देते -1/8, ऐसे लोग होते हैं, उनको पता है बच्चे गलत करके निकालेंगे, ठीक है। सो हमने जो 3 तरीके सीखे उसमें सबसे इजीएस्ट कौन सा है? पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, कॉस वाला। और सबसे मुश्किल? हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन इससे करिए, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। तो दूसरा क्वेश्चन तीसरे तरीके से करिए, जो ऐसे हमने अभी किया, ठीक है। ऐसे ही फिगर आउट करते हुए आएगा, ठीक है, बीच में रुकना मत, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। जस्ट फॉर्मूलाज ठीक से लगाना। जो इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो बेसिक फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक यही 2 बार लगने वाला, फिर एक और लगेगा शायद cos a माइनस cos b का, या cos a प्लस cos b का, किसी एक का लगेगा। अगर लगेगा तो बताइएगा इफ यू आर नॉट अवेयर कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पार्ट 2 कीजिए फटाफट।
ये सेंड टू का वाला सकते हैं फॉर्मूला स्टेशन में ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें देखो एंगल डबल नहीं हो रहा, उस फार्मूला लगाने के लिए एंगल डबल होना चाहिए, 10, 50, 70 में डबल नहीं हो रहा ना। हो रहा है, बात आगे बढ़ रही है किसी की? ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया? मल्टीप्लिकेशन को तो हम एडिशन में कर रहे हैं। कट कर दिया, गलत है, गलत। ये एक्चुअली सही किया था तुमने, ठीक है। नहीं, ये देखो अभी भी गलत है, तुमने अभी बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है, हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कर रहे हैं, ठीक है। सो गलती से लगाने के चक्कर में कि तुमने जो अंदर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई किया ना, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर ऐड होता तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होता। कोई उम्मीद है या देखे कैसे करना है? ओके। ठीक है, देखते हैं। समझ रहा हूँ। ओह गॉड, इन लोगों ने भी सॉल्व नहीं किया। सोचो, इन लोगों ने भी वही फॉर्मूला लगाया जो हमने पार्ट 1 पे किया था, ठीक है। सी एक्चुअली आइडियली इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाना नहीं चाहिए क्योंकि इट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन वैसे कर रहे थे, बट अपेरेंटली किसी का आंसर नहीं आया। √3/8 आया क्या? गुड, मतलब ला सकते हैं आंसर। तो यू गाइस ट्राई इट एट होम, ठीक है। जब आप पीडीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट डू इट बाय द फार्मूला व्हिच इज गिवन है, आपको करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से, ठीक है। तो करके कल मंडे को मुझे दिखाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अगर आपसे फिर भी नहीं होता ना, देन लेट मी नो, आई कैन डू इट, ठीक है। गिरते पड़ते हो जाएगा। अगला टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, आपके शायद इससे कुछ CP2 के डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, सिर्फ 2 ही सीरीज है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीरीज हम पढ़ के आए, राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज, AP, GP, ये सब नौटंकी। अब इसमें क्या है, ये सब साइन में वो सीरीज है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको AP नहीं दिखेगा,
साइन के जो एंगल्स है वो एपी में, ठीक है। सो ये अपेरेंट एपी तो नहीं है, लेकिन साइन के एंगल्स एपी में, ठीक है। तो इस और ये ना साइन एंड कॉस के एंगल्स एपी में वाले यही दो सीरीज हमारे इसमें जीपी में आ जाएगा तो नहीं है, या साइन की जगह टैन आ जाएगा तो वो सब नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस और उनके एंगल्स एपी में होने चाहिए, यही दो हमारे कोर्स में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर साइन के सीरीज है और साइन के सीरीज के एंगल देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d करके a प्लस n माइनस 1d तक जा रहा है, ठीक है। अगर वहां तक जा रहा है तो इसका आंसर आएगा साइन n d/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो एंगल का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में भी d/2 है, बस डिनोमिनेटर में n मिसिंग है, और साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2। d/2 का ध्यान रखिए। जो nth टर्म होता है हम क्या पढ़ते थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता था, राइट। यहाँ पे d/2 है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वंस इट हैज एंगल्स इंस्टेड ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स ना, बहुत सिंपल हो जाता है फॉर्मूला। नहीं, इनके समेशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर साइन में सारे टर्म्स है एंड उनके एंगल्स एपी में है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। एग्जैक्टली सेम अगर कॉस में है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल एपी में है, यही फॉर्मूला लगता है, बस ये जो ये वाला टर्म है ये कॉस में चेंज हो जाता है, देयर इज नो अदर चेंज, ठीक है। समझ आया फॉर्मूला? आराम से याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, मतलब आराम से, क्योंकि एक बार आप अप्लाई करने लगेंगे ना आपको दिमाग में आ जाएगा ये, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। नहीं तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इफ आई एम नॉट अवेयर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। cos की सीरीज है, समेशन की सीरीज है, और यू कैन ऑब्जर्व दैट द एंगल इज इंक्रीजिंग इन एपी फॉर्म, ठीक है। एक कॉमन डिफरेंस है, कितना है कॉमन डिफरेंस? 2 नहीं है भाई, जब डाउट हो तो निकाल लो, सेकेंड टर्म माइनस, या सो इट्स 2π/7, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2π/7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। और कुछ चाहिए? हाँ, एक और चीज चाहिए होता है a, ठीक है, जो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो अभी समेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा। पहले तो यहाँ पे स्टार्ट होगा साइन n d/2, ठीक है। n कितना है? 3, d है 4π/7 by 2, सॉरी 2π/7 दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन d/2 2π/7 by 2, ठीक है, इनटू होगा cos ऑफ a कितना है? या 2π/7 या cos 2π/7, जो हम एंगल्स को लेते हैं a और d, क्योंकि d भी हमने देखो ऐसे निकाला है ना एंगल्स का, ठीक है। 2π/7 प्लस n-1, n-1 कितना होगा? 2 इंटू d कितना है? बाई 2 किसने बोला? 10। d/2 है, इसका ध्यान रखिएगा, वो n का फॉर्मूला नहीं है, वैसे है बट एक बाई 2 मत भूलिएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। टू कैंसिल, साइन 3π/7, यहाँ पे 2 कैंसिल, साइन π/7 इंटू कॉज ऑफ, ये हो गया 2π/7, ये भी 2π/7, क्या हो गया? 4π/7, कॉस ऑफ 4π/7, अब क्या करना है? मुझे लगा कुछ आसान होगा बट ना, अब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से काम हो जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि
किसको? इसकी बात करें या इसकी बात करें? इसकी। पाई बाय 7 को डिवाइड करूंगा तो पाई बाय 14 हो जाएगा। वैसे ही कुछ करना है ऊपर, लेकिन कहाँ किसको करेंगे? इसको भी हम करेंगे, इसमें हाफ एंगल लगाते हैं तो ये 3 पाई बाय 14 हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर आई थिंक इवेंचुअली हाफ एंगल लगेगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू सॉर्ट समथिंग आउट। अगर मैं कॉस में, हाँ कॉस में अगर मैं सप्लीमेंट्री लगाता हूँ तो क्या बचेगा? माइनस कॉस 3 पाई बाय 7। यहाँ पे भी 3 पाई बाय 7 है, तो कुछ उम्मीद है, राइट? सो मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ साइन 3 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 7। इसको अभी तक कुछ नहीं है, वैसे ही लिखा है। क्या इसको मैं माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 लिख सकता हूँ? सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें डाउट है किसी को? नहीं? ओके। अब ये साइन 3 पाई बाय 7 इंटू कॉस 3 पाई बाय 7 में क्या मैं डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन उसमें 2 रहता है तो 2 फिर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो 2 साइन एंड दिस थिंग विल बिकम व्हाट? अच्छा, ये नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव कहीं जा नहीं रहा। दिस विल बिकम ट्वाइस, यानी साइन 6 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन पाई बाय 7। अब क्या करें? सप्लीमेंट्री क्या बात कर रहे हैं? अगर ये सप्लीमेंट्री है तो हम चेंज करके क्या कर सकते हैं? ओके, मुझे लगा तुम ऊपर करोगे पाई बाय 7, बट वो भी चलेगा। ये एंगल क्या 6 पाई बाय 7 का सप्लीमेंट्री है? दोनों ऐड करोगे तो पाई हो जाएगा। ठीक है, और साइन का सप्लीमेंट्री क्या रहता है? पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो पॉजिटिव साइन रहेगा तो ये होगा 2 साइन 6 पाई बाय 7। डाउट है किसी को अभी तक? ठीक है, तो आंसर क्या आया? -1/2। ठीक है, तो ये जो सीरीज का मैं फॉर्मूला पता था ना, उसकी वजह से ये बहुत फास्ट हुआ। नहीं तो अगर आप इसमें cos c प्लस cos d का लगाते तो बहुत लंबा जाता। ठीक है, वो सीरीज का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है इसलिए। ओके, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कुछ कुछ रिजल्ट को हमें ऐसे फॉर्मूला याद करना है, लेकिन वो रिजल्ट ट्रू होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तभी वो रिजल्ट ट्रू रहेगा। इन जनरल वो फॉर्मूला ट्रू नहीं होता, तो वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, क्योंकि इट हेल्प्स इन सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चन लॉट फास्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यानी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। जनरली ऐसा कंडीशन ट्राइंगल्स में होता है। ठीक है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल हो, कोई 3 इंडिपेंडेंट एंगल्स भी हो सकते हैं जिसका सम पाई है, ये भी हो सकता है। और ये हमारे 5 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है, देखिए 5 रिजल्ट्स है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। इसको एकदम याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये 5 में से 4 ही याद करेंगे, एक्चुअली थे 10-12, उसको कम करके 5 किया। अब इसमें से भी 4 ही रखते हैं जो हमारे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c, याद रहेगा, आसान है एकदम। ठीक है, अगला है cos 2a cos 2b cos 2c, सिमिलर, बस सामने एक -1 लग जाता है और 4 के सामने माइनस लग जाता है। -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक है, जो तीसरा वाला है इसको छोड़ देते हैं, चौथे वाले पे आते हैं। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल एक्चुअली। ठीक है, बट ये कब होता है ट्रू? जब ये है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। ये नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया, वो कंडीशन ऊपर पूरा होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी का हाफ एंगल होके tan a प्लस tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 tan a by 2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशंस याद रहेंगे। जब हम सम्स में यूज करना स्टार्ट करेंगे ना तो और अच्छी तरह याद हो जाएगा।
इसके अलावा ना एक और फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज यूजफुल समटाइम। tan a प्लस बी का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, राइट? ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी का भी याद रखिए। मतलब टेक्निकली ये कोर्स में नहीं है, मतलब दे हैव नॉट मेंशन कि कोर्स में है या नहीं है, बट ये याद होना आसान रहता है। कई बार 3 एंगल से अगर डील करना होना तो अननेसेसरी बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, इसके थ्रू भी हो जाता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b tan ऑफ c डिवाइडेड बाय 1, ओ सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस। व्हाट एम आई डूइंग? हाँ, माइनस यहाँ पे आएगा नीचे tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। आई थिंक यहाँ पे भी माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस आता है। tan a tan b tan c माइनस ये और डिनोमिनेटर में ये tan a प्लस tan b प्लस tan c फिर माइनस tan a tan b tan c एक साथ मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 करके मल्टीप्लीकेशन का समेशन। ठीक है, इसको याद रखिए, इट्स वेरी हेल्पफुल समटाइम्स, सेव्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स आने वाले ना, इन नेक्स्ट स्लाइड्स में इन सबका सोल्यूशन गिवन है कि ये आता कैसे है। ठीक है, और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो समेशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं उसी से ही आता है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू देम राइट नाउ। ठीक है, बट आपको गो थ्रू करना है घर पे, क्योंकि आप पीडीएफ के जब क्वेश्चंस करेंगे ये चारों के समेशंस होने चाहिए, चारों के सोल्यूशंस होने चाहिए। जो बीच का थर्ड वाला छुड़वाया था ना मैंने, वो स्किप कर दो। ठीक है, लेकिन पीडीएफ क्वेश्चन में ये चारों आपको करने, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इस स्टेप्स को अगर आप याद रखेंगे ना तो कई सारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैं क्लास में कर नहीं रहा हूँ बिकॉज इट इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर व्हाट वी डिड इन दोस क्वेश्चन ना, sin 10 sin 70 वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप के ही स्टेप्स है। ओ गॉड, ठीक है, सो हम एक्सपेक्टिंग कि आप सब ये करेंगे, पक्के से कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जस्ट इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बार बार वही चीज करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको मोनोटोनस एक्टिविटी करना है, घर पे कीजिए। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ही इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। कौन कह सकता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन? कोई भी नहीं कह सकता। मतलब कुछ है ही नहीं, ना कहीं पे कुछ एंगल मेंशन्ड है, ना कहीं पे कुछ रेशियो मेंशन्ड है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज, इट्स अ प्योर अलजेब्रा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेंगे इसका तो ठीक है, आरएचएस का एलसीएम मैच हो जाएगा, बट ऊपर का आप सॉल्व करने जाएंगे ना आपकी जान निकल जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन भी कहीं पे फिट करना होगा तभी ऊपर का सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे चीजों में आपको हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत जगह हेल्प करता है। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे, आपके साथ किया था, किसके साथ किया था आई डोंट रिमेंबर, कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर देते ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलरली ये वाला टर्म देखते हैं, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, does it resemble any formula of trigonometry? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta क्या होता है? tan 2 theta. So at least it's resembling something. तो ये सारे similar basis पे ही है। So I get an idea कि अगर मैं x को tan theta से replace करता हूँ, so कुछ एक useful बन सकता हूँ। ठीक है, तो उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, so हम x को tan theta से, चलो tan alpha से replace करते हैं so that बाकी भी हो जाए। y को tan बीटा से और z को tan गामा से, सॉरी। ठीक है, इसे रिप्लेस किया। क्यों? बिकॉज मुझे एक आइडिया लगा कि अगर मैं tan से रिप्लेस करता हूं तो दिस टेक सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, कंडीशन जो गिवन है क्या उसको मैं लिख सकता हूं वैसे tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा। मैंने कंडीशन में बस एक्स वाई जेड को रिप्लेस किया है एलएचएस और आरएचएस में। ठीक है, सो एक्स ये है, वाई ये है, जेड है, और ये एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन।
अच्छा बाय द वे tan का ये कंडीशन फुलफिल कब होता है? अभी हमने पढ़ा जब इन एंगल्स का सम 180 पाई होता है। ठीक है, सो इससे क्या ये लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई। ठीक है, पक्का? मतलब मैंने इस बार उल्टा डिराइव किया, मुझे कंडीशन से पहले मुझे वो इक्वेशन मिल गया जिस कंडीशन में ये ट्रू होता है। इस इक्वेशन से मैंने ये कंडीशन लिख दी। हैव यू गॉट दिस स्टेप? ठीक है, अब इस स्टेप से मुझे जाना है इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे अगर मैं यहां पे tan लगा देता हूं पूरा, तो tan पाई कितना होता है? tan पाई इज 0। ठीक है, tan पाई 0। यहां पे सब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो उस टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? देखिए tan 2 अल्फा चाहिए, तभी जाके मैं उसमें सॉर्ट कर पाऊंगा, उस फॉर्मूला में उसको सॉल्व करके इस हिसाब से ला पाऊंगा। ठीक है, आर वी रियलाइजिंग दैट कि मुझे 2 अल्फा एंड 2 बीटा 2 गामा क्यों चाहिए? सो दैट बाद में उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकूंगा। ठीक है, तो इतना दिमाग आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे सीधा अगर लगा भी दिया तो इज इट हेल्पिंग अस और नॉट? इज डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग अस। तो मैं tan लगाने से पहले क्या करूंगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, और कुछ नहीं किया। तो ये मेरा बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2 पाई। समझ आया? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं tan लगाऊंगा। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है tan 2 पाई कितना होता है? 0। क्योंकि 2 पाई मीन्स आप फिर से एक्स एक्सिस पॉजिटिव में वापस आ गए, दैट्स tan 0। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ऊपर क्या था? ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्या था कि tan 2 अल्फा प्लस tan 2 बीटा प्लस tan 2 गामा माइनस tan 2 अल्फा इंटू tan 2 बीटा इंटू tan 2 गामा। फिर डिनोमिनेटर में कुछ एक टर्म था 1 माइनस समथिंग समथिंग। ठीक है, अब फायदा क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 0 करूँ यहाँ पे इसकी वजह से, तो ये पूरा टर्म ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे का इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि इवेंचुअली 0 होना है। ठीक है, और ये जो माइनस करके है इसको मैं RHS में ले जा सकता हूँ। इफ आई टेक इट टू RHS इट विल बिकम इक्वल टू, और यहां से ये 0 हटा दूंगा। नहीं, अच्छा ये जो फॉर्मूला मैंने एक्सपैंड किया दैट वुड बी इक्वल टू 0, यहां तक समझ आया? यहां तक भी नहीं समझ आया? ओके फाइन। ये जो फॉर्मूला था ये मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया था। ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल में जब हम tan लगाते हैं उसका एक्सपेंशन होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a। ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला को मैं इस पेज में लगाया। ठीक है, मुझे उसमें ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी का सम पाई मिला हुआ था। इनफैक्ट 2a प्लस 2b प्लस 2c को मैंने 2 पाई लिखा था। ठीक है, ये देखिए यहां तक समझ आया कि नहीं, या ये भी नहीं समझ आया? यहां तक दोनों तरफ tan लगाया, tan 2 पाई कितना होगा? 0। ये 0 हो गया, मैंने RHS में मैंने 0 लिखा था। LHS में क्या आएगा? एज पर द फॉर्मूला वी जस्ट रेड, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C का मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 माइनस tan A tan B tan B tan C करके। लेकिन उसको मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि RHS में मेरे पास 0 है, तो न्यूमरेटर को जब मैं डिनोमिनेटर को जब मैं RHS में ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, मान लो जी यहाँ पे बड़ा सा कुछ इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इवेंचुअली इसको मैं RHS में ले जाके 0 कर ही दूंगा, राइट? सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, सो ये वाला टर्म पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो माइनस करके ये वाला टर्म था इसको मैं पूरा RHS में लेके गया, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
और RHS में पहले से 0 बैठा था, तो ये सिर्फ अकेला टर्म बच जाएगा। तो मैंने इन दोनों टर्म्स के बीच में इक्वल टू कर दिया, इसके और उसके बीच में। अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपैंड करके, tan 2 अल्फा क्या होगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू, सॉरी नॉट इंटू, प्लस 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan गामा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर गामा इक्वल टू tan 2 अल्फा, फिर से यही टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय यही टर्म, मल्टीप्लाइड बाय यही टर्म। यही टर्म मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और वो वाला टर्म। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने गिव अप कर दिया, छोड़ो तो करो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। समझ आ रहा है पक्का? ओके, अभी tan अल्फा को रिप्लेस कर दो x से, क्योंकि हमने वो अज्यूम किया था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में ये आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 2 4 2 8 x y z। तो हमारा प्रूव हो जाएगा जो भी क्वेश्चन था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सीख लीजिए। ऊपर करूं नीचे करूं? अच्छा, ठीक है, चले आगे। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद खत्म। इसके बाद और मुसीबतें आएंगी। ये ऐसा चैप्टर है ना जो फॉर्मूला इंटेंसिव है, इंटेंस फॉर्मूलाज है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटेंस नहीं इतने ज्यादा। अभी आगे जो पढ़ेंगे ना उसमें कॉन्सेप्ट में इंटेंस आएंगे, फॉर्मूला ज्यादा नहीं। वो तो आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा था इससे, तो इट इज रट के तो काम चल सकता था, इसमें तो रट के भी नहीं काम चलता। एनीवेज, इफ ए बी सी आर अक्यूट पॉजिटिव एंगल्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है अक्यूट पॉजिटिव एंगल्स? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब 10th तक होते हो तो मतलब 60-30, लेकिन 11th-12th में हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपके दिमाग में क्वाड्रेंट आना चाहिए सीधा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ए बी सी आर अक्यूट पॉजिटिव एंगल्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। मतलब कंडीशन दे दिया उन्होंने, मतलब हम वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में था। एंड कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल टू के, ये भी एक दिया। ठीक है, अभी कॉट का तो कोई कंडीशन फॉर्मूला था ही नहीं उस कंडीशन के बेस कॉट का, लेकिन टैन का था। ठीक है, हाँ, तो 1 अपॉन टैन तो बाद में करेंगे, मतलब we'll try to reach from here to there। देखो, जब मैं चाहता नहीं हूं ना तभी बड़े इजीली मूव होता है, लेकिन जब मैं नहीं एक्चुअली नहीं चाहता हूं मूव करना तब मूव नहीं होता। बट एनीवेज, यहां से यहां जाना है हमें। ठीक है, एंड इसमें से k का कौन सा कंडीशन पूरा होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये कंडीशन गिवन है, कुछ कॉट केस में जाना है हमें, टैन अप्लाई करेंगे। टैन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से रिजल्ट अप्लाई करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब? जो अभी किया तो बता तो दूं। tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C। ये कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, बट कैसे? एनी आइडिया? अच्छा, केड़ा पाई हो जाएगा? सॉरी, कौन सा पाई हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंडीशन वो ट्रू हो जाएगा। तो तभी तो ये लिखा है, वो कंडीशन ट्रू होने के बाद ही ये आता है। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। tan A plus tan B plus tan C is equal to 1 upon चलेगा? हाँ, वो वहां तक हमें पहुंचना है। हमें निकालना है क्या है, k की वैल्यू या k का रेंज।
अच्छा, आप लोगों को याद है हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि हमें एक क्वेश्चन दिया है और किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। किया है कहीं पे ऐसा क्वेश्चन? कहाँ पे किया है? रेंज में तो हम मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज निकालते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मैक्स वैल्यू निकालो या मिन वैल्यू निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज में क्या है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से क्या हुआ है? क्या किया है उसमें? और क्या करते थे अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता था तो? राइट, एग्जैक्टली। सो देखिए, अब क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आया, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे बाकी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं होंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है और बहुत ही गंदा दिखता है बट बहुत हेल्पफुल होता है, जहां पे ये आपको ग्रेटर देन ये सब दिखना है, इनको डील करने के लिए ना सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट दिमाग में आना चाहिए, इज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। याद है ये? पता नहीं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले कब पढ़ा था, ठीक है। बट ये देख के याद तो आ रहा है ना कि ऐसा कुछ पढ़ा था। इसके बाद इसका क्या करना है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो पता है ना सबको। क्या ये स्टेटमेंट हम इन तीनों टर्म्स में लगा सकते हैं? हाँ, अच्छा, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ तक लाए तो बोलो हाँ लगा सकते हैं, पता हो ना हो वो अलग चीज है, इतना तो बोल ही सकते हो, राइट। तो मेरे पास 3 टर्म्स है, तो एम क्या होगा तीनों टर्म्स का? अर्थमेटिक मीन 3 टर्म्स का क्या होता है? अर्थमेटिक a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। सो tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस नहीं होता। जीएम ध्यान से सोच लो, जल्दबाजी नहीं। फर्स्ट आंसर इज नॉट करेक्ट आंसर। क्या? ए बी सी का क्यूब रूट, हाँ, यानी tan A इंटू tan B इंटू tan C का क्यूब रूट। ये समझ आया? क्योंकि ए बी का स्क्वायर रूट होता है, ए बी सी अगर 3 टर्म्स है तो क्यूब रूट होगा, 4 टर्म्स होंगे तो 4 टाइम्स रूट होगा। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। याद आया? बस यही करना, और कुछ नहीं, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है इसका वैल्यू मुझे गिवन है यहां पे, ठीक है। मुझे ना मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो इसलिए जो एडिशन है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा, और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मुझे। सो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b प्लस tan c को tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू सेम टर्म रेज़ टू द पावर 1/3। बताओ ये जो मैंने लिखा है ये समझ आए कि नहीं, ये वाला सेकेंड इक्वेशन? क्योंकि इसको मैंने रिप्लेस किया, कोइंसिडेंटली सेम हो गया। इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, ये समझ आए कि नहीं? ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से ये गिवन है। तो मैंने a प्लस b प्लस c को मैंने a इंटू b इंटू c से रिप्लेस कर दिया। अभी भी नहीं समझ रहा? हाँ बोल दे रहे, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? समझ आ गया ना? आगे बढ़े, आगे का स्टेप, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, ठीक है। सो क्या होगा? tan a tan b tan c, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan a tan b tan c रेज़ टू द पावर 1/3 ग्रेटर देन 3, इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। ये दोनों सेम टर्म है तो इसके पावर्स को हम मैनेज कर सकते हैं। क्या होगा? ऊपर इसका 1 है तो इसको ऊपर ले गया तो, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो हो जाएगा tan a tan b tan c रेज़ टू द पावर 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको कॉट में कन्वर्ट करूं क्योंकि इवेंचुअली क्वेश्चन तो कॉट का ही है ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 cot a cot b cot c रेज़ टू द पावर 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन में?
के के, ठीक है। सो वन अपॉन के रेज टू द पावर 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे ले जाता हूं तो अच्छा मैं 3 को ना वापस ला रहा हूं। देखिए 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू के टू द पावर 2/3 हो गया। इस स्टेप से जो ये स्टेप आया ये बताइए आप लोगों को समझ आया कि नहीं। 3 को मैं वापस डिनोमिनेटर में ले आया। ये जो 2/3 अगर मैं 1 के साथ डालू तो 1 ही होगा, k के साथ डालू तो k टू द पावर 2/3 होगा, जो मैं RHS में ऊपर लिखे। ठीक है यहां तक। अब मुझे k का रेंज निकालना, राइट। सो अगर यहां पे ये क्यूब रूट है, इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जैसे कि x² इक्वल टू 4 होता है, इस स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे रूट हो जाता है ना RHS में, राइट। सो वैसे ही क्यूब रूट को इधर ले आऊंगा यहां से हटा के, तो ये होल टू द पावर 3 हो जाएगा। ये समझ आया सबको। तो मेरा हो जाएगा k² इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये स्क्वायर हटाया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सो k इज लेस देन इक्वल टू 1 इसके 2 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 3 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रहा सबका। सो k इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ये आंसर है। ये वाला, ठीक है। आपके PDF में होना चाहिए इसका सोल्यूशन, कॉपी पेस्ट करके नहीं, खुद से करके, ठीक है। ओके फाइन, वी हैव फ्यू मिनट्स। अब मैं चाहता हूँ कि हम CP के कुछ क्वेश्चंस करें, विच आई एम नॉट श्योर यू आर एबल टू डू इट। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। ओपन CP 4। CP4 नो सॉरी CP2 पेज नंबर 65। पेज 65 खोला सबने। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है क्या सबका? CP2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए प्लीज। आज सीखा है हमने। CP2 question number 3. Everyone should be able to do it.
क्वेश्चन 3 आगे बढ़ रहा है या ऐसे ही अटक गए हो? किसी को क्वेश्चन 3 में डाउट है तो प्लीज बताइए। करके दिखाऊं? हो गया क्वेश्चन 3? जिनका क्वेश्चन 3 हो गया, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 5 ऐसे करना है जैसे आज हमने सीखा है। क्वेश्चन 5, if 3 is not done, if 3 is done, I'm sorry. 3 में डाउट किस किस को बताइए, करके दिखाऊं? ओके। cos पाई बाय 11 प्लस cos 3 पाई बाय 11 इस तरह से कहां तक है? 9 पाई बाय 11। ठीक है, कितने टर्म से? 5। एपी में है एंगल्स एपी में है तो डी कितना है? एन और ए पाई बाय 11 या cos पाई बाय 11? पाई बाय 11। अच्छा, cos के टर्म्स में तो हमारा फॉर्मूला लगेगा sin समथिंग sin अपॉन sin समथिंग इनटू cos समथिंग, वो वाला, राइट? तो sin समथिंग क्या है पहले वाला? एन डी अपॉन 2। एन कितना है? 5। 2 पाई अपॉन 11 2 डिवाइडेड बाय sin डी अपॉन 2। cos ऑफ ए प्लस n माइनस 1 कितना है? 4 इंटू डी अपॉन 2। यहां तक आ गया। इसके बाद के जो स्टेप्स है ना, दोज आर एग्जैक्टली सेम, हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम होगा, नॉट जस्ट व्हाट वी डिड। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 11। ये 5 कहां से? अच्छा, n से, राइट। कॉस ऑफ ये गया 4 बचा 5 पाई बाय 11। अभी क्या करेंगे?
ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, सो ट्वाइस ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ 10 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 11। क्या इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? Sin 10 by 1. साइन 10 बाय 11 तो कैंसिल हो जाएंगे। साइन पाई बाय 11 का सप्लीमेंट्री होता है 10 पाई बाय 11, फॉर दैट मैटर 10 पाई बाय 11 का सप्लीमेंट्री होता है पाई बाय 11। ठीक है, तो आपस में कैंसिल क्यों हो रहे हैं, समझ आ रहा है या किसी को नहीं समझ आ रहा? आ गया? जनरली इसका आंसर हाफ ही आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए हाफ मार दो। किसी में माइनस हाफ भी हो सकता है, कहीं पे कुछ उन्होंने ट्वीक कर दिया, बट जनरली बताओ, बट करके देखना है। हाँ, ये नहीं कि हाफ देख दिया तो मार दिया, करके देखना है हमेशा। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, तुमने एंड के लिए बचा रखा है और टाइम नहीं है तो हाफ मार के, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 ट्राई कीजिए, ये भी हमने आज क्लास में सीखा है। दैट्स राइट, एवरीवन ट्राई क्वेश्चन 5। अगर तुम्हारा क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 1 करो। क्वेश्चन 1 भी हो गया, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है ना, सोचना पड़ेगा कैसे करना है। क्वेश्चन 6 का ट्रिक ये है कि कैसे करना है वो सोचना, नॉट द स्टेप्स डिफिकल्ट नहीं है। हो गया या नहीं हुआ? ओके, अच्छा क्वेश्चन 5 में देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे जो कंडीशनल रिजल्ट से काम आ सकते हैं, ठीक है। और ये भी दिया है कि tan x tan z 2 है, tan y tan z 18 है, और tan स्क्वायर z, मतलब tan में हम डील कर रहे हैं। सो इट गिव्स अस अ क्लू कि हम tan a प्लस tan b प्लस tan c वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें पूछा गया है, अच्छा यार ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, निकालना क्या है, tan स्क्वायर जेड। कहीं पे tan स्क्वायर जेड है? नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं स्क्वायर में तो tan, हाँ दैट्स ट्रू, स्क्वायर करके करेंगे, लेकिन उससे बहुत सारा इशू भी आ जाएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा, तो हम सीधा tan z ही मल्टीप्लाई कर देते ना दोनों तरफ। tan z मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, tan x tan z। tan x tan z गिवन है 2, ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वो तो निकालना ही है, tan स्क्वायर z। अच्छा tan x tan y गिवन है? नहीं गिवन है। tan x tan z गिवन है? कितना? tan y tan z गिवन है? अब निकाल पाओगे ये? सिंपल था, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। डी, नो 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 नॉट डी, बी 16।
अच्छा, ये वाले के बाद आई लाइक यू गाइस टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन 6 देखते ही शुरू मत हो जाना, पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको उसको करना कैसे है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा इफ यू जस्ट स्टार्ट एक्सपैंडिंग इट। क्वेश्चन 6, सर पहले से फॉर्मल में जाएगा। नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड, जो बाय डिफॉल्ट होगा वैसे नहीं जाना है, क्योंकि आपको पहले सोचना है tan 10 क्या हम कभी भी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 10 का वैल्यू निकालना इज सो डिफिकल्ट, और वो उस लिस्ट में भी नहीं आता। अगर आपने वो लिस्ट देखा होता जिसमें sin 18 है, sin 36 है, sin 54 है, उसमें भी tan 10 नहीं आता, वो 18, 54, 36 इस टाइप के एंगल आते हैं। ठीक है, तो tan 10 आप निकाल ही नहीं सकते कभी भी। सो tan 10 का क्लोजेस्ट वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? tan 30 निकाल सकते हैं, दैट इज द क्लोजेस्ट। tan 10 से tan 30 जा सकते हैं क्या हम? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अगर मेरे पास tan 3 थीटा है, मैं उससे tan थीटा पे जा सकता हूँ, राइट? तो इस क्वेश्चन में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगेगा tan 3 थीटा का, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 10। थीटा की वैल्यू 10 होगी, तो tan 3 थीटा 30 हो जाएगा। तो tan 10 डिग्री जो होगा वो आपका वेरिएबल है जो चाहिए, जो कोई प्रेजेंट है, और tan 30 आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगा के देखिए क्या होता है। स्टार्ट विथ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला एंड रीच दिस इक्वेशन, अदर वे मत करना। तुम्हारी पहली उंगली में क्या प्रॉब्लम है? आदत है इससे, ठीक है। नहीं, विच एवर वे इज कंफर्टेबल। क्या था? ओके, थैंक यू। वो रटने से ऐसा होता है ना, फर्स्ट वर्ड भूल जाओ तो पूरा भूल जाते हैं। एक बार फर्स्ट याद आ जाता तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या नहीं, नीचे नीचे -3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है। थीटा मैंने डाला 10 डिग्री मैंने थीटा रिप्लेस किया, तो tan 30 इज 3 tan 10 माइनस tan क्यूब 10 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10। अच्छा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/√3। अब देखो, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो उसमें रूट वूट कुछ है नहीं, सेकंड उस इक्वेशन में tan टू द पावर 6 तक गया हुआ है, राइट? तो क्या हमें स्क्वायर कर देना चाहिए दोनों साइड? स्क्वायर करने से थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 tan स्क्वायर 10 माइनस tan 6 टू द पावर 10 माइनस 6 tan टू द पावर 4 10 इक्वल टू 1 प्लस 9 tan टू द पावर 4 10 माइनस 6 tan स्क्वायर 10। ये आ गया। प्लीज टेल मी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। ये √3 का 3 हो गया यहाँ, बाकी सब मैंने फटाफट किया है अपने जजमेंट से, या दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ प्लस होगा -6
6 times tan 4 to the power 10, देन यहाँ जाएगा 1 plus 9, या दिस सीम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, अभी 3 मल्टीप्लाई करता हो तो 9 3 जा 27, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 18। ठीक है, 3 मैंने अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो इसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं है, तो 3 tan to the power 6 10, क्या इक्वेशन में यही है? हाँ यही है, देखो। ठीक है, उसके बाद रेज टू द पावर 4 लेता हूँ, ये -18 है और यहाँ पे +9 है, तो यहाँ पे लाया तो -9 हो जाएगा, इट विल बिकम -27 tan to the power 4 10। ठीक है, इसके साथ डील हो गया। अब स्क्वायर के साथ डील करते हैं, यहाँ 27 है और यहाँ पे -6 है, तो यहाँ लाऊंगा तो +6, 27 + 6 इज 33, +33 tan square 10, सब हो गए इक्वल टू 1। यही पूछा गया, यही पूछा गया, तो आंसर क्या है? 1। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट इसका बिगनिंग था। अगर बिगनिंग समझ आ जाए तो आंसर निकालने में 2 स्टेप लगेगा। ठीक है, अब चेक पॉइंट 1 में अगर आप किसी का डाउट था जो आज क्लैरिफाई नहीं हुआ, फॉर व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, वो हम मंडे को क्लैरिफाई करेंगे। चेक पॉइंट 2 में आई होप अभी थोड़े डाउट्स कम होंगे बिकॉज वी फिनिश्ड व्हाटएवर थ्योरी वाज देयर। ठीक है, तो चेक पॉइंट 2 अब सारा फिनिश होना चाहिए इंक्लूडिंग क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 13 या 14 कहाँ तक है? 13 तक है, राइट, सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा PYQ के ना फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी करके आइए, 1 2 3। ठीक है, एंड PDF के सारे क्वेश्चंस, आज मैंने 4 क्वेश्चन स्किप किए क्लास में क्योंकि उसके ऑब्वियस सॉल्यूशंस थे, वो भी करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2 दिन अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आपके टेस्ट में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा जो हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था, लेकिन आई थिंकिंग कि मैं डिस्कशन उसको स्किप करके नेक्स्ट वीक में ले जाऊं सो दैट वी कैन डू लीनियर इनइक्वालिटी फर्स्ट। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी पहले पढ़ लेना जरूरी है एग्जाम के, उसका थोड़ा रिविजन भी कर लेंगे। ठीक है, सो आई हैंड यू द टेस्ट पेपर, बट उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक करेंगे, फिर मतलब नेक्स्ट वीक। ठीक है, इज दैट ओके? ओके फाइन, थैंक यू।